तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था वो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है अब जो तुम लोगों का टेस्ट है वो शुरू होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो सक्सेसफुली इसे पास कर लोगे। और अब उस इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो अपनी टीम के साथ में जो वो बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव का जो टेस्ट होता है वो शुरू हो जाता है और जो ये हाव होता है वो बताता है कि हमारी टीम के अंदर हम 5 मेंबर थे और हमने अपनी जो ब्रूटल फोर्स था उसका इस्तेमाल करते हुए जो गन फायर का बैरियर था उसे आसानी से पार कर लिया, वो भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के। वैसे तो हमने अपने फर्स्ट फ्लोर को काफ़ी आसानी से पार जो है वो कर लिया था, लेकिन जिस टाइम पर हमने स्क्रीन को देखा तो हमें पता चला कि जो बाकी की तीनों टीम थी वो ऑलरेडी थर्ड फ्लोर पर जो है वो पहुंच चुकी थी। केवल हमारी ही टीम ऐसी थी जो कि अभी तक सेकंड फ्लोर पर ही पहुंची थी। और इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग जो है वो चारों टीम में सबसे ज़्यादा पीछे थे, जिसके बाद में हम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तो हमें पता चला कि वहाँ पर जो इंटेलिजेंस है उसका चैलेंज जो है वो होने वाला था। जहाँ पर कि हमारा जो मैच होता है वो रॉक पेपर सीज का जो है वो होने वाला था। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो रॉक पेपर सीज है उसके अंदर जीत चाहते हैं तो हम लोग जो है वो थर्ड फ्लोर पर जो है वो पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर हम हार चाहते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो लगेगा। और कुछ ही देर में मैंने इस चीज़ को फिगर आउट जो है वो कर लिया कि जिस एआई के साथ में वहाँ पर हमारा मैच जो है वो हो रहा था वो वहाँ पर चीट जो है वो कर रही थी, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचा और मैंने जो विंडो ग्लास था उसका इस्तेमाल जो है वो एक मिरर की तरह किया। जिस कारण से मैंने यहाँ पर जो एआई था उसके साथ में यहाँ पर जो मैच था उसे ड्रॉ कर लिया, जिस कारण जो गेट था वो ओपन हो गया। जिसके बाद में हम लोग जो थे वो फाइनली जो थर्ड फ्लोर था उस पर पहुँच गए, लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो थर्ड फ्लोर पर पहुँचे तो हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। और अब ये हाव कि इतना बोलते के साथ ही जो उसके सभी टीम मेंबर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तीनों की तीनों टीम जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। और अब ये हाउ के टीम मेट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तीनों की तीनों टीम होती है वो एलिमिनेट जो है वो हो चुकी होती है और अब केवल ये हाउ की जो टीम होती है वही बची होती है। जो देखते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो अपने जो डेंजर सेंस होते हैं उन्हें एक्टिवेट जो है वो कर देता है। उन्हें एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो तीनों की तीनों टीम थी वो यहाँ पर आते के साथ ही एलिमिनेट जो है वो हो गई, जिसका मतलब कि जो थर्ड फ्लोर है वो बिल्कुल भी सिंपल जो है वो नहीं है। अगर हम लोग जो है वो थर्ड फ्लोर को क्लियर जो है वो करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे समझना होगा, जिसके लिए मुझे अपने जो डेंजर सेंस एट्रीब्यूट है उसे एक्टिवेट करना होगा। और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो थर्ड फ्लोर जो होता है उसे यहाँ पर स्कैन जो है वो करने लगता है। उसे स्कैन करते हुए अपने मन में बोलता है कि वो तो जो थर्ड फ्लोर है उसके पास में टोटल 4 रूम है जो, और चारों के चारों रूम के अंदर एक एक रोबोट जो है वो गार्ड कर रहा है। और यहाँ पर जो बाकी की तीनों टीमें थी उनके यहाँ पर बैटल के बचे हुए जो निशान है उन्हें देखने के बाद में ये चीज़ जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि ये रोबोट जो है वो केवल यहाँ पर पावरफुल ही नहीं है बल्कि इनका डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही पावरफुल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये हवा होता है वो रूम के अंदर जो है वो जाने लगता है। रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है जल्दी से रूम के अंदर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो रूम के अंदर जो है वो आ जाता है और जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो जो जाओ युवान होता है वो सामने के नज़ारे को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हमारे थर्ड फ्लोर का जो अपोनेंट है वो असल में एक रोबोट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो रोबोट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो देख कर ये हाव चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अलर्ट हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो रोबोट होता है वो अटैक कर देता है, लेकिन सभी लोग जो होते हैं वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज जो है वो कर देते हैं। और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सभी लोग जो है वो इसके अटैक से केयरफुल रहना, नहीं तो तुम्हारी हड्डियाँ तक इसके अटैक से टूट सकती है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जाकर कवर में जो है वो छुप जाते हैं। और जो चहंकाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम इस रोबोट की एमओ ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही इसकी एमओ ख़त्म हो जाएगी तो हम सभी लोग एक साथ में इसके ऊपर अटैक कर देंगे। और लिमोयू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो रोबोट जो होता है वो लगातार फायर जो है वो करता रहता है, जो देखने के बाद में लिमोयू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट आखिर इसके पास में कितनी एमओ जो है वो बची हुई है, इसकी एमओ तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि जब तक कि इसकी एमओ जो है वो ख़त्म होगी तब तक कि हमारा पूरा कवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्योटो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है वो भी घबराने लगती है और घबराते भी बोलती है कि हम लोग जो है वो कैसा रहेगा अगर अपनी हार मान ले, तो क्योंकि यहाँ पर तीनों की तीनों टीम जो थी वो फेल हो गई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो है वो इस बैटल को जीत पाए। जो सुनते के साथ ही जाओ युवान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस फ्लोर को क्लियर करने का जो हमारा चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद में भी हम अपनी हार जो है वो नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे ही हम लोग जो है वो अपनी हार मानेंगे तो जो इंस्ट्रक्टर है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और वो हमारी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कर देगा जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए हार मानने से अच्छा है कि हमें ट्राई कर देखना चाहिए, शायद हो सकता है कि हम लोग जो है वो थर्ड फ्लोर को क्लियर करते। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो बोलती है कि जब तक ये जी चैन है तब तक ये यहाँ पर पूरा चांस है कि हम लोग इसे क्लियर कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो झाओ युवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जी चैन और मैं सबसे बेस्ट शेप में है, तो इसीलिए जिस टाइम पर मैं और जी चैन जो है वो इस रोबोट के ऊपर अटैक करेगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो उस टाइम पर हमें कवर दो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो झाओ युआन और जो जी चैन होते हैं वो दोनों भागते हुए जो वो रोबोट होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जो है वो जाने ही लगती है। और तभी जो जैंग काई होता है वो भी जो अपना अटैक होता है उसे कर देता है और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं जो स्मोक ग्रेनेड है वो शूट जो है वो कर रहा हूँ, इससे तुम्हारे लोगों के लिए थोड़ा बहुत टाइम जो है वो बाय हो जाएगा। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है वो स्मोक फैलने लगता है और जैंकाई जो होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि जल्दी से अपनी जो प्रेजेंस है उसे कैंसिल कर दो, ताकि जो रोबोट है वो स्मोक के कारण तो देख ही नहीं पाएगा बल्कि जो तुम्हारी शरीर की हीट है उससे भी तुम्हारी पोजीशन के बारे में पता ना लगा पाए। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं भी इस रोबोट की जो मोमेंट है उसे जितना ज़्यादा स्लो हो सके उतना कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेंटल पावर की मदद से जो इस रोबोट का इटरनल फ्यूल है उसे यहाँ पर कंट्रोल जो है वो कर सकती हूँ और उसके जो मैकेनिज्म है उसे कंट्रोल करते हुए उसे फोर्सफुली स्लो जो है वो कर सकती हूँ, जिसका इसकी मोमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही क्योटो यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट होती है वो सामने आकर भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं इसकी जो फायर पावर है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ युआन होता है वो अपना जो गेन फ्यूजन होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि यही हमारे पास में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतना बोलते के साथ ही झाओ युआन जो होता है वो सीधे जाकर रोबोट के मुंह के ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देता है। लेकिन झाओ युआन के पंच के कारण जो रोबोट होता है उसे तो कुछ भी नहीं होता, उल्टा झाओ युआन को ही चोट हो जाती है और वो दर्द में अपने मन में सोचता है कि डैमेज इसे पंच करने के कारण ऑलमोस्ट मेरी जो हड्डियाँ है हाथ की वो टूट चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी रोबोट के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है और वो सीधे आकर खिंचाकर एक रोबोट को लात जो है वो मार देता है। और उसे किक मारने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक अगेन फ्यूजर जो कि ऑर्डिनरी लेवल की 8 रैंक पर है उसके यहाँ पर जो सिंगल अटैक था वो इसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ पाया। ऐसा लगता है कि इस रोबोट की जो पावर है वो ऑर्डिनरी लेवल के 8 रैंक की पीक पर है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो चाओ युआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस रोबोट का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग इतनी आसानी से इसे नहीं तोड़ पाएंगे। अगली फाइट को शुरू करने से पहले हमें अपना जो स्टेमिना है उसे रिकवर करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके बराबर में आकर एक अटैक जो है वो लगता है, जिसका जो वॉल होती है वो भी कट जाती है। जो देखते के साथ ही अब ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जो चाओ युआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से भागो, इसका हीट सेंसर जो है वो रिकवर हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो रोबोट होता है उसने अपने हाथों में एनर्जी की एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो पकड़ी होती है और वो अपनी स्वॉर्ड से सीधे जो शैन किंग होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर चाओ युआन चिल्लाते हुए बोलता है कि संभल कर, और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो अटैक कर देता है, लेकिन जी चैन सही टाइम पर आकर शैन किंग को बचा लेता है। जो देखकर अब जो क्योटो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है वो घबराते हुए रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम लोग कभी भी इस स्टेज को क्लियर जो है वो नहीं कर पाएंगे। सही यही रहेगा कि हम लोग को अपनी जो हार है वो मान लेनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन सैन किंग को लेकर भाग रहा होता है और वहीं जो वो रोबोट होता है वो भी उनके अटैक करने के लिए पीछे आ रहा होता है। और अब जो जी चैन होता है वो शैन किंग को पीछे जो है वो खड़ा कर देता है और अपने मन में सोचता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो इस टाइम पर अपनी जो लिमिट है उस पर पहुंच चुके हैं और जो शैन किंग है उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो कर ली है। अगर इस रोबोट की यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो ये ऑर्डिनरी लेवल की 8 रैंक के पीक के बराबर है। तो चलो फिर ठीक है, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो ये स्टेज है इसे क्लियर करने का, क्योंकि अगर मैं स्टेज को क्लियर करता भी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ पर मेरी जो रियल स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चलेगा। और अब इतना सोचकर जी चैन सीधे अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो छत पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं। और अब एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, जो थर्ड फ्लोर का रोबोट है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर थर्ड फ्लोर को क्लियर जो है वो कर पाएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो थर्ड फ्लोर है उसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि जो स्टूडेंट है वो गिव अप करना सीख सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओजियान और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओजियान होता है वो बोलता है कि पता नहीं जो जी चैन और उसके टीम मेंबर है वो कैसा कर रहे होंगे। जो सुनते के साथ ही क्योटो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि अगर टीम डी की बात की जाए तो वो पहले ही हम सभी लोगों से सबसे ज़्यादा पीछे थी, जिसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो हम सभी टीमों में सबसे ज़्यादा कम थी। इसीलिए मुझे डर है कि जिस टाइम पर वे लोग जो है वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर वे लोग काफ़ी बुरी तरीके से पिटने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो छत होती है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो है वो होता है, जिसे देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जैसे ही सभी लोग जो होते हैं वो धमाके वाली जगह को देखते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर और बाकी के लोग होते हैं वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वो रोबोट होता है उसका टूटा हुआ जो सर होता है वो पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये रोबोट का सर है।
और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।